एक बार सर्दियों में खूब बर्फ पड़ी। नरम मुलायम बर्फ धरती पर गिर रही थी। रानी अपनी खिड़की खोलती है और बाहर एक काली चिड़िया को देखती है। सुई को उंगली में दबाकर अपना खून का कतरा निकाल लिया और विश किया, काश मेरी बेटी का रंग इतना ही गोरा हो जितना कि बर्फ का, और होठ उतने ही लाल हो जितना मेरा खून, और बाल उतने ही काले हो जितनी काली है चिड़िया। कुछ समय बाद रानी को बेटी हुई। वह बिल्कुल वैसी थी जैसा रानी ने विश किया था। रानी ने अपनी सुंदर बेटी का नाम रखा स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई। स्नो वाइट के पिता राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी। वह एक जादूगरनी थी। वह रोज अपने जादुई शीशे से बातें करती थी और पूछती थी, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ। शीशा जवाब देता, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। यह सुनकर रानी खुश हो जाती क्योंकि वह जानती थी शीशा झूठ नहीं बोलता। सालों बाद स्नो वाइट एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। एक दिन रानी ने फिर से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ। शीशे ने कहा, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर। रानी स्नो वाइट से जलने लगी। वह गुस्से से लाल हो गई। रानी ने स्नो वाइट को मार डालने का सोचा। उसने अपने सिपाही को बुलाकर जंगल में ले जाकर स्नो वाइट को मार डालने को बोला। स्नो वाइट का दिल लाकर देने को कहा, जिससे रानी को विश्वास हो जाए कि स्नो वाइट मर चुकी है। सिपाही स्नो वाइट को जंगल में ले जाता है और मारने के लिए एक बड़ा सा चाकू निकालता है। स्नो वाइट डर गई और सिपाही के सामने गिड़गिड़ाने लगी। सिपाही को स्नो वाइट पर दया आ गई, लेकिन वह सिपाही रानी से भी डरता था। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, सिपाही ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें वापस राजमहल भी नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें यही जिंदा छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम वादा करो, तुम राजमहल वापस नहीं आओगी। स्नो वाइट ने सिपाही की बात मान ली। सिपाही स्नो वाइट को अकेला छोड़कर चला गया और रास्ते में एक हिरन का शिकार कर उसका दिल रानी को दे दिया। स्नो वाइट जंगल में अकेली भूखी प्यासी भटकने लगी। चलते चलते उसे एक छोटा सा घर दिखा। स्नो वाइट ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आया तो वह घर के अंदर चली गई। घर के अंदर उसने खाने की टेबल देखी, जहां उसमें 7 छोटी छोटी प्लेटें, 7 चम्मचे, 7 प्यारे प्यारे कप और 7 कटोरियां रखी थी। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी, तो उसने खाना खाया। उसने घर के अंदर जाकर देखा, वहाँ 7 बेड लगे थे। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह बेड पर लेटते ही सो गई। यह घर था 7 बौनों का, जो हर रोज पास की खान में जाकर हीरे ढूंढते थे। जब वे रात में घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई घर में घुसकर उनका खाना खा चुका था। जब वे अंदर गए, उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा। यह लड़की कौन है? जब स्नो वाइट उठी तो उसने 7 बौनों को अपने बारे में बताया। स्नो वाइट की बात सुनकर बौनों को दया आ गई। बौनों ने स्नो वाइट को अपने घर में रख लिया, लेकिन समझाया कि जब वे घर पे ना हो तो दरवाजा ना खोले। अगर दुष्ट रानी को पता लगा कि स्नो वाइट जिंदा है तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। स्नो वाइट खुशी खुशी उनके साथ रहने लगी। एक दिन फिर रानी ने शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ। शीशे ने जवाब दिया, तुम
ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर, लेकिन स्नो वाइट सबसे सुंदर रहती है 7 बॉर्डों के घर। यह सुनकर गुस्से से लाल हो गई और समझ गई कि सिपाही ने उसे धोखा दिया है। अब रानी ने स्नो वाइट को खुद ही खत्म करने का सोच लिया। रानी एक बुढ़िया का वेश बनाकर जंगल में पहुंच गई और बॉर्डों का घर ढूंढने लगी। स्नो वाइट खिड़की के पास बैठी थी। क्या तुम कंघी खरीदना चाहोगी? आओ तुम्हारे बाल संवार दूं। स्नो वाइट बॉर्डों की बात भूल चुकी थी। कंघी पर जहर लगा था। स्नो वाइट के बालों पर जैसे ही कंघी लगी, स्नो वाइट बेहोश हो गई। रानी वहां से भाग गई। कंघी को बालों में लगा छोड़ दिया। जब बॉने काम से वापस लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को बेहोश पाया। स्नो वाइट पर पानी डालकर उसके बालों से कंघी निकाल दी। स्नो वाइट ने पूरी घटना बॉनो को बताई। बॉनो को लगा कि जरूर दुष्ट रानी को पता चल गया है। बॉनो ने स्नो वाइट को फिर से समझाया कि वह किसी के लिए दरवाजा ना खोले। रानी कुछ समय बाद फिर से शीशे से पूछती है, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन है बताओ। शीशे ने जवाब दिया, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। स्नो वाइट अभी भी है जिंदा, कोई नहीं उससे सुंदर। रानी ने सोच लिया कि वह उसे मार डालेगी। रानी फल बेचने वाली का वेश बदलकर एक बार फिर से जंगल में पहुंच गई। उसके पास बहुत से सेब थे और सबसे ऊपर जहरीला सेब था। सेब ले लो, सेब ले लो, ताजे ताजे सेब ले लो। स्नो वाइट ने दरवाजा नहीं खोला पर खिड़की के पास जाकर देखने लगी। दिखाओ कैसे है तुम्हारे सेब, खाकर देखो प्यारी लड़की, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठे हैं। स्नो वाइट ने जैसे ही सेब खाया वह जमीन पर गिर गई और रानी हंसते हंसते वहां से चली गई। रानी ने शीशे से फिर से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर है कौन है बताओ। शीशे ने जवाब दिया, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। जब बॉनो ने स्नो वाइट को मरा हुआ पाया तो उदास हो गए। बॉनो ने स्नो वाइट को कांच के कॉफिन में रख दिया। उन्होंने स्नो वाइट का कॉफिन अपने बगीचे में रख दिया और उसे देखने लगे। अचानक वहां से एक राजकुमार गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और उसे स्नो वाइट को देखते ही प्यार हो गया। राजकुमार ने बॉनो से कहा, यह स्नो वाइट को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्या मैं उसे किस कर सकता हूँ? बॉने मान गए। राजकुमार ने जैसे ही स्नो वाइट को किस किया, उसका सारा जहर गायब हो गया और स्नो वाइट जिंदा हो गई। बॉने खुशी से उछलने लगे। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी कर ली। फिर एक दिन रानी ने शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ। शीशे ने जवाब दिया, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर, लेकिन रानी स्नो वाइट है तुमसे भी सुंदर। दुष्ट रानी को गुस्सा आ गया, उसने शीशा तोड़ दिया। राजा को पता चल गया रानी ने स्नो वाइट को मार डालने की कोशिश की है। स्नो वाइट ने 7 बॉर्डों को अलविदा कहा और वहां से चली गई। राजकुमार और स्नो वाइट ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।